हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th पढ़ेंगे और बिल्कुल बारीकी से एक एक स्टेप क्लियर करते हुए बिल्कुल अच्छे से समझते हुए हम आज अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी अगर जैसे मेरे समझाने के बावजूद भी फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका 3rd वाला क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये फिलअप है, ध्यान देना है। फिलअप के लिए हमें दोनों साइड को देखना होता है, इधर क्या है उधर क्या पूछा जा रहा है, उसको फॉलो करके हम इनका आंसर निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ए वाले में क्या कहा जा रहा है? ए वाले में कहा जा रहा है 369 डिवाइड इक्वल 369। अब दोस्तों आप बताइए 369 में किसका डिवाइड है? यहां पर नंबर आएगी कि 369 ही आए तो दोस्तों आप जानते हैं किसी भी नंबर में डिवाइड दें और फिर वही नंबर डिवाइड में आए डिवाइड में, तो दोस्तों वहां पर किसका डिवाइड दिया जाता है? 1 का। यानी कि 1 का आप किसी में भी डिवाइड दो, जैसे मान के चलो सपोज 10 ही है, 10 में अगर मैं 1 का डिवाइड दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो यानी कि यहां पर कौन सी नंबर आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब दोस्तों इसका बी वाला ऑप्शन देखते हैं, -75। ठीक है, और फिर ये डिवाइड यहाँ पे ब्लैंक -1। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर क्या है। अब दोस्तों हमें ध्यान देना है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी माइनस तो क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो या तो इसमें एक माइनस आ जाए या इसमें आ जाए। तो इसमें ऑलरेडी है तो इसमें माइनस हमें नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमें 75 में किसका डिवाइड दें कि 1 आए। तो किसी भी नंबर में जो नंबर है उसमें उसी नंबर का डिवाइड देते तो आंसर कितना आता है? 1। सपोज दैट जैसे 5 है, 5 में अगर 5 का डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब -1 कह रहा है तो चाहे एक ऊपर वाली 5 माइनस क्यों हो या नीचे वाली 5, तो ऑलरेडी पहले से माइनस की है तो माइनस हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 75 का 75 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स और माइनस लगाए, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। उसमें कह रहा है कि -206 फिर डिवाइड यहाँ पर ब्लैंक फिर आगे 1। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी। अब आप खुद ध्यान लगाइए कि 206 से इसमें किसका डिवाइड देंगे? 1 आए। दोस्तों इसके आगे माइनस नहीं है, ध्यान देना है, प्लस है। इसका मतलब अब इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस लगाना ही होगा, क्योंकि जब इसका माइनस इसके माइनस से कट जाएगा। यानी कि सपोज दैट इस नंबर में माइनस है और इधर जो आंसर लाना है वो प्लस में लाना है, तो ऊपर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए नीचे भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस लिखना पड़ेगा। आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 कब आता है? यानी कि जो नंबर है उसमें उसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 206 करके देखें तो देखो जैसे -206 इसमें डिवाइड किसका दे रहे हैं? -206 का। तो दोस्तों माइनस है तो माइनस कट गया। ठीक है, और 206 का 206 में डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। कहने का मतलब ये है हमें इधर का बच्चों साइन भी देखना है कि हमारा इससे साइन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -206। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हम देखेंगे डी वाला, पहले से इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इरेज इसको इस तरीके से। अब हम इसका ऑप्शन नंबर करेंगे डी वाले में क्या कह रहा है? डी वाले में कह रहा है -87 डिवाइड यहां पर ब्लैंक इक्वल 87। अब दोस्तों अब बच्चों आप बताइए कि किसी भी नंबर में किसका डिवाइड दें? 87 का 87 ही रहे। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर में यदि 1 का डिवाइड दें तो वही नंबर आंसर में आती है। तो यानी कि यहां पर कितने का डिवाइड दें? अब दूसरी बात, चिन्ह का ध्यान रखना है, साइन। यहां पर एक माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है, यानी कि यहां पर हमें माइनस हटा के चलना है। तो दोस्तों इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके माइनस से इसका माइनस कट जाएगा और 1 का डिवाइड 87 में देंगे तो 87 टाइम्स। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। ई में क्या कह रहा है? यहां पर ब्लैंक है, डिवाइड लग के यहां पर 1 इक्वल -87। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि यानी कि 1 का किस में डिवाइड दें? यहां 1 यहां पर है तो 1 का डिवाइड देंगे, तो 1 का किस में डिवाइड देंगे? 87 ही है।
तो अब इधर 87 लाना है, तो यानी कि 1 का डिवाइड 87 में देंगे तभी 87 आएगा। दूसरी बात, साइन इधर माइनस है, इसका मतलब ये हुआ या तो इसमें माइनस हो जाए, इसमें माइनस, एक में माइनस होना ही चाहिए, तो इसमें माइनस है नहीं तो इसमें माइनस लगा देंगे। आंसर कितना लाना, 87, तो यहाँ पर 87 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 का डिवाइड 87 में देंगे 87 और माइनस लगाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑप्शन नंबर ई एफ देखेंगे। एफ वाले में कह रहा है, एफ वाले में कह रहा है कि यहां पर ब्लैंक है, डिवाइड 48 इक्वल -1। तो देखो पहली बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है, यहां पर 1 आ रहा है तो 48 में 48 का ही डिवाइड देंगे तभी 1 आएगा, यानी कि यहां पर 48 है तो यहां पर भी 48 आएगा। दूसरी बात, माइनस लाना है दोस्तों, तो इसमें तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि ये तो नंबर पहले से दे रखी है। जो भी हम बदलाव करेंगे वो किसमें करेंगे, जो नंबर हम उस ब्लैंक प्लेस पर फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें माइनस है नहीं तो इसमें माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब यहां पर अगर माइनस लगा हुआ है तो यहां चाहे इस नंबर में माइनस या इस नंबर में माइनस, एक नंबर में माइनस होनी चाहिए। अगर जैसे जो नंबर पहले से दे रखी है उसमें तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो नंबर हम उसमें लिख रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एफ तक हो गया, यानी 48 का 48 में डिवाइड देंगे 1, तो ये माइनस लगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम ऑप्शन नंबर देखेंगे जी वाले में क्या कह रहा है, जी वाले में कह रहा है 20 डिवाइड बाई यहां पर ब्लैंक इक्वल -2। अब दोस्तों आप बताइए 20 में किसका डिवाइड दें, यहां ये नंबर डिवाइड में जाती है, 20 में किसका डिवाइड दें कि 2 आए, तो बताइए। तो 10 का डिवाइड 20 में देते हैं कितना आता है, 2 आता है, 10 2 जा 20, तो यहां पर कितना आएगा 10। अब रही साइन की बात, तो इधर माइनस है दोस्तों, तो इसमें तो अपन कोई बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले से दे रखी है, तो इसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में माइनस का होना जरूरी है, तभी हमारा आंसर में माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -10, 10 का डिवाइड 20 में देंगे 2 टाइम्स और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर एफ देखते हैं, एफ नहीं एच, एच वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, डिवाइड यहाँ पर 4 दे रखा है इक्वल -3। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि इधर माइनस आ रहा है तो इधर अपन इसमें तो कोई बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि ये तो नंबर पहले से दे रखी है, यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब 4 का डिवाइड किस में दें कि 3 आए, 4 का डिवाइड ही तो देंगे, यानी कि 4 का डिवाइड किस में दें कि आंसर में क्या है 3, तो 4 का डिवाइड किस में देना पड़ेगा 12 में, यानी 12 में देंगे तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि जो भी हमें करना है वो हम जो उस जगह पर उस नंबर को फिल कर रहे हैं उसमें ही वो हमें बदलाव करना होगा। साइन भी देखना है, नंबर भी देखनी है, जो कुछ भी करना है वो उसी नंबर में करना है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। जैसे सपोज दैट मैंने 1 लिखा, सपोज दैट जैसे मैंने 1 लिखा और 2 लिखा, ये क्या बन गया, पेयर बन गया। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, एक 1 और 2 दोनों का क्या बन गया, पेयर। आगे कह रहा है, और पेयर इस तरीके से सच दैट ए डिवाइडेड बाई, यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, तो पहली नंबर में दूसरी नंबर का डिवाइड, यानी कि इसको इस तरीके से लिखे हैं तो आंसर कितना है, यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर कितना कह रहा है -3। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस में आंसर कह रहा है तो या तो हमें ए को माइनस का रखना है या बी को, एक नहीं एक को, दोनों में से एक को माइनस का रखना है, तभी हमारा आंसर माइनस आएगा। 1 सच पेयर इज 6 2, यानी कि यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि एक पेयर ये है 6 और -2। अब दोस्तों ये कहा गया था कि इसमें डिवाइड देना है, अब 6 में आप -2 का डिवाइड दें तो 2 का डिवाइड 6 में देंगे 3 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरीके से कितने पेयर बनाने, करीब 5 पेयर बनाने, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। कहने का मतलब ये है जो हमारी बी वाली वैल्यू होगी उससे ए वाली वैल्यू को 3 यानी 3 गुना करके लिखना है। तो लिखते हैं हम, ठीक है, तो लिखते हैं पहला पेयर, यहां पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं, आंसर है हमारा 4। 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, which give
gives us a डिवाइडेड बाई b इक्वल -3, ये हमने लिख दिया। तो देखो दोस्तों पेयर क्या बनेंगे, अब यहाँ पे 5 पेयर, पेयर क्या हो जाएंगे, तो 5 पेयर क्या हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहां पर जो हम बी वाली नंबर लिखेंगे उससे 3 गुना करके ए वाली नंबर को लिखना है। सपोज दैट यहां पे मैंने लिखा 3, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3 3 9, है ना। इन दोनों में से एक नंबर को हमें माइनस रखना है, क्योंकि आंसर में क्या रहा है, माइनस का 3, तो चाहे इसको माइनस कर दो या उसको माइनस कर दो, जैसे इसको माइनस कर दिया। दूसरा यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 4 3 12, किसी एक को माइनस करना है, जैसे इसको माइनस कर दो। नेक्स्ट पेयर 5 लिख दो, 5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 3 15, एक को माइनस करना है, चाहे इसको माइनस कर दो या इसको, किसी एक को माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमको पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया 6, नेक्स्ट वाले में लिख देंगे 7। आप तो बिल्कुल इजी तरीके से समझो, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हम बी वाली नंबर लिख रहे हैं उससे 3 गुना करके ए वाली नंबर को लिखना है और दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगा देना है, बस इतना करना है। ऐसे 6 का 3 से करेंगे, 6 3 18, इसको माइनस कर दिया इन दोनों में से। 7 3 21 होता है, किसी को भी माइनस कर दो, चाहे इसको या इसको, जैसे इसको माइनस कर दिया, हो गए हमारे 5 पेयर, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल, हमें इजीली समझना है। यानी कि जो हम ये नंबर लिख रहे हैं उसका 3 गुना 3 टाइम्स ए वाली नंबर लिखनी है, क्योंकि इसका जब इसमें 3 गुना लिखेंगे तभी डिवाइड देने के बाद 3 आएगा। यानी कि हमारी फॉर्म क्या थी, हमारी फॉर्म ये थी कि ए में बी का डिवाइड दें तो आंसर कितना है, -3। आप किसी भी पेयर को उठा के देख लीजिए, हर पेयर का आंसर कितना आएगा, -3 ही आएगा। जैसे कोई भी, सपोज दैट हमने ये एग्जांपल ले लिया 15 और -5, इसमें इसका डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा आंसर। तो देखो ऊपर नीचे एक माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 5 का डिवाइड 15 में देंगे तो 3, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही हमें कंडीशन फॉलो करनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ए वाली जो वैल्यू लिखेंगे उससे बी वाली वैल्यू को हम 3 गुना लेकर के लिखना है, 3 गुना आगे लेकर के लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाला हुआ। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों 5 को भी हमें बिल्कुल इजी मेथड से समझना है। इस क्वेश्चन में अक्सर करके बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आज कहता हूं अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल इजी मेथड से और बेसिकली अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको इसे अच्छे से देखना है। ठीक है, 5 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, पहले मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि ये नंबर ऐसे होती है, ये ऐसे ऊपर जाएगा और इससे ऊपर इस तरीके से नंबर लेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। पहले हम अपने मेथड से, ठीक है, मौखिक तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम इसे लैंग्वेज लिख करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर 12, नून का मतलब दोपहर 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। यानी कि यहाँ पे सपोज दैट ये है, हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पर हमारा 0 है। ठीक है, यहां पर हमारे कितना टाइम हो रहा है, 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे हैं। यहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। ऊपर है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर चीज प्लस में ही होती है, माइनस में हमेशा नीचे होती है। अब आगे कह रहा है इफ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर अंटिल मिडनाइट। अब टेम्परेचर आप जानते हैं कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे समय ढलता जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है। और जो घटने की जो प्रक्रिया हुई कब तक हुई, अंटिल मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि, यानी कि दोपहर के 12 बजे हमारा कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। और जो घटने की जो प्रक्रिया हुई कब तक हुई, रात के 12 तक। मिडनाइट का मतलब आधी रात। आधी रात कितने बजे होती है, 12 बजे। ठीक है, अब ये कह रहा है घटता किस हिसाब से है, 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में, 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में। अब आप यहां से ध्यान लगाइए, घटने का मतलब माइनस, दिन के 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। 1 घंटे में कितना घटता है, 2, तो 12 घंटे में कितना घटेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 12 घंटे में घट जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, किस समय टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो माने नीचे, तो नीचे का मतलब यहां से नीचे, बिलो 0 देखो साफ लिखा हुआ इसमें, इसका ध्यान देना है, यानी कि यहां से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, -8। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि अब जैसे 8 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो टेम्परेचर कहां पर है, यहां पर,
अब यहां से पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस ये घट के आएगा, उसके बाद 8 और नीचे जाएगा, यानी टोटल कितना घट जाएगा 10 और प्लस 8 कितना घट जाएगा 18, माइनस का लिखेंगे। अब ये कह रहा है कितने बजे, एट व्हाट टाइम, यानी कि किस समय पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा। तो दोस्तों हमारा 1 घंटे में कितना घटता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो घट रहा है तो -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 9 घंटे में हमारा कितना घट जाएगा 9 घंटे में कितना घट जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 8 नीचे और यहाँ से 18 नीचे। ठीक है, तो कहने का मतलब अब दिन के 12 बजे से घटने का काम स्टार्ट हुआ और रात के 12 तक 18 घट गया, तो कहने का मतलब जो हमारा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर होगा वो कितने होगा 9 PM। अब दिन के 12 बजे के बाद तो PM स्टार्ट हो जाता है ना, तो कितने बजे होगा 9 PM। ठीक है, 9 PM पर हमारा टेम्परेचर कितना होगा 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आई होप, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और रह गया है, या इसको ऐसे समझ लीजिए बच्चों, मान के चलो हम मार्केट गए और हमारी जेब में 10 रुपये थे, ठीक है, और हम मार्केट गए तो कोई चीज़ हमें अच्छी लगने लगी, लेने गए थे 5 चीज़, घर से 5 चीज़ लेने गए, लेकिन जब हम दुकान पे पहुंचे तो हमें ये लगा 5 नहीं, या 5 नहीं, यहाँ पर हम कितनी ले लें, यहाँ पर हमें 9 ले लेनी चाहिए, 9। ठीक है, तो 9 ले लेनी चाहिए। अब बच्चों बताओ, आपको अगर एक चीज़ 2 रुपये की आ रही है और चीज़ की जो कीमत है वो 2 रुपीज़ है और 9 लेनी है, तो कितने रुपए की आएगी 18 रुपीज़ की। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास 100 रुपये 10 ही है और चीज़ 9 लेनी है, तो आप क्या करोगे 10 रुपीज़ तो जो आपके पास है वो दे दोगे और 8 रुपीज़ आप आगे के लिए उधार कर दोगे, है ना, बोल दोगे भैया मैं इसे बाद में दे दूंगा। तो वो 8 क्या है, वो 8 जो आपने उधार किए हैं, उधार का मतलब माइनस, वो माइनस हमारा क्या है टेम्परेचर है, यानी कि आपने कुल मिलाकर के चीज कितने की ली 18 रुपए की, तो वो 18 हमारा क्या हो गया 10, तो ये हो गया और 8 ये हो गया, तो कितना हो गया 18। अब 18 रुपए, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने आपको 18 मतलब 18 रुपए दे दिए, 18 रुपए में 2 रुपए के हिसाब से कितनी चीज आएगी, तो आप इजीली बता दो, अगर 2 का डिवाइड 18 में दे दो तुरंत आंसर आ जाएगा 9, तो वो 9 हमारा, अब इसमें हमें वही टाइम बताना है, वो हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे कहता है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। हमारे पास कितना टेम्परेचर था पहले 10 डिग्री सेल्सियस, और मिडनाइट तक, मिडनाइट का मतलब दोपहर के 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो जाते हैं 12 घंटे, और 1 घंटे में कितना घटता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 घंटे में कितना घटेगा 24। 10 था 24 घट गया, तो बचा कितना, ये कुछ नहीं तो प्लस की मारी जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, 24 में से ये गया तो हमारा कितना बचेगा -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कहने का मतलब रात तक मिडनाइट तक हमारा कितना टेम्परेचर घट जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा हमारा बिल्कुल मौखिक तरीके से। अब हम इसको लैंग्वेज में लिख करके बाय मेथड करेंगे। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम बिल्कुल बाय मेथड इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून कितना था 10 डिग्री सेल्सियस एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, और चाहो तो ऊपर को हम प्लस से शो करते हैं, चाहो तो इसके आगे प्लस लगा सकते हैं, यह आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो चीज ऊपर है वो प्लस में ही होती है हमेशा। अब देखो, अब हम लिखेंगे डिक्रीज रेट टेम्परेचर, यहां पर लिख देंगे टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे TMP, टेम्परेचर डिक्रीज रेट। टेम्परेचर किस रेट पर डिक्रीज होता है -2 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज का मतलब कम होना, और कम को हमेशा किससे शो करते हैं माइनस से, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा, है ना। टेम्परेचर अब लिखेंगे आगे, टेम्परेचर पहले हमें यहां का आंसर निकालना है 8 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, द टोटल टेम्परेचर फ्रॉम 12 noon to 8 डिग्री सेल्सियस बिलो। टोटल टेम्परेचर फ्रॉम 12 डिग्री सेल्सियस
12 नून टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसे कह सकते हैं 12 नून या 10 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस बिलो। कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 10 तो वो घट के आएगा जो ऊपर था, और 8 और नीचे जाएगा, तो यहां पर हम दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि आप जैसे मार्केट गए तो आपने 18 रुपए की चीज को जोड़ा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, भले ही आपको 8 रुपए का आपको उधार करना पड़ा, लेकिन वहां पे आपने चीज कितने की ली? 18 रुपए की। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 रुपये तो आपके पास थे, या ऐसे कर सकते हैं 10 ये घट के आएगा, 8 और घटेगा, तो हमारा कितना घट जाएगा टोटल? 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिक्रीज टाइम टू डिक्रीज टाइम टू 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां पे 2 की जगह पे हम वर्ड ऑफ यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा? -18 तो ये है, और घटता कितना? 1 घंटे में -2, इससे इसे कट जाएगा, यहां से ये कटेगा कितना टाइम? 9। तो यहां पे कितना टाइम लग जाएगा? 9 हावर्स। ठीक है, 9 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 9 हावर्स, ये 9 घंटे। ठीक है, तो हम लिख देंगे द टाइम विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो एट 9 PM। ठीक है, हमें ध्यान रखना है 9 PM का मतलब क्या हो गया? दोपहर के 12 के बाद जो भी समय आएगा रात के 12 तक वो किस में चलेगा? PM में। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि मिडनाइट तक टेम्परेचर कितना होगा? मिडनाइट, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। 1 घंटे में कितना घटता है? 2 डिग्री सेल्सियस। अब दिन के 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो जाएगा? 12 घंटे। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस। 10 था, 24 घट गया, तो कितना बचेगा? 14। 24 में से 10 माइनस कर देंगे, 14। अब लिखेंगे टोटल हावर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट 12 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने आवर्स हो जाएंगे? अब देखो आगे कह रहा है, यानी कितने आवर्स हो जाएंगे? 12 आवर्स। टेम्परेचर विल बी डिक्रीज इन 12 आवर्स, तो 12 मल्टीप्लाई -2 यानी कि -24 डिग्री से। ठीक है, ठीक है, अब आगे कह रहा है टेम्परेचर विल बी एट मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा? तो दोस्तों 10 तो वो था जो 0 से ऊपर था। ठीक है, 10 तो वो था, ये मान के चलिए कि जैसे हमने 24 की चीज ली, 10 रुपये तो हमारी जेब में थे, जो थे उनको किससे लिखते हैं? प्लस से, तो प्लस हो गया। अब घट के कितना हो गया? -24। अब दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 24 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। और किसका? इन दोनों में कौन बड़ा है? 24 बड़ा है। मैं हमेशा इन चीजों पर फोकस करता हूं, क्योंकि आपको मैथ में ये चीज आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए, प्लस माइनस में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में जहां भी ये पॉइंट आते हैं तो मैं उस चीज को जरूर बताता हूं। तो यहां पर कितना है आंसर? ये बड़ी है 24, तो माइनस, यानी बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आंसर में लग जाता है। तो दोस्तों एट मिडनाइट को हमारा टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बिल्कुल भले ही इसकी लैंग्वेज बड़ी हो गई हो, लेकिन लैंग्वेज बड़ी होने से कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिला के हमारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो लैंग्वेज तो आप खुद भी बना सकते हैं, लैंग्वेज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस उसमें जो चीज़ कही गई है वो हमारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने मेथड से भी समझाया है और ट्रिक से भी, हमने मौखिक तरीके से भी समझाया, दोनों तरीके से मैंने इसे कवर किया है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इजी मेथड से और एक ज़बरदस्त तरीके, हर तरीके से आपको अपनी फील्ड में परिपक्व बना रहा है,
ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कोशिश करें और देखते रहें ई प्लान LMS। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।